हिंदी थर्ड सेमेस्टर का पूरा प्रीवियस पेपर और किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है, ये पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में से लघु या दीर्घ प्रश्न पूछा जा सकता है और यूनिट कुल 6 यूनिट बची है। उन 6 यूनिटों में से समीक्षा के तत्व पूछे जा सकते हैं, कथा वस्तु पूछी जा सकती है, उद्देश्य पूछा जा सकता है और गद्यांश की संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। पूरे सिलेबस को हम हिंदी के इस पूरे सिलेबस को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले भाग में यूनिट फर्स्ट और सेकंड है और दूसरे भाग में यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। यूनिट 6 सेकंड भाग में है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड पहले भाग में है। तो यूनिट फर्स्ट में से पूछा जा सकता है लघु या दीर्घ पूछा जा सकता है। उसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी निबंध का उद्भव और विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या हिंदी निबंध का उद्भव और विकास का विवरण अपने शब्दों में विस्तृत तरीके से दीजिए। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास विस्तृत तरीके से दीजिए। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास का परिचय अपने शब्दों में विस्तृत तरीके से दीजिए। ये दीर्घ पूछा जा सकता है या लघु पूछा जा सकता है। यूनिट फर्स्ट में से ये आ सकता है, यूनिट सेकंड में से ये आ सकता है कि हिंदी गद्य विधा की परिभाषा और संक्षिप्त परिचय पूछा जा सकता है लघु में या दीर्घ में। अगर ये दीर्घ में आएगा तो संक्षिप्त नहीं पूछा जाएगा, विस्तृत पूछा जाएगा। इस तरीके से दिया जाएगा कि हिंदी गद्य की परिभाषा और उनके समीक्षा के तत्व और उनका विस्तृत परिचय दीजिए। इस तरीके से आ सकता है, दीर्घ में आ सकता है। और यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ में से क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, इन सब में से जो पूछा जाएगा समीक्षा के तत्व पूछे जाएंगे। समीक्षा के तत्व आप अच्छे तरीके से कर लें या मेरी आने वाली वीडियो को वॉच करें। समीक्षा के तत्व पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनका उद्देश्य आपसे पूछा जाए, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है और कथा वस्तु पूछी जा सकती है। यह आपसे दीर्घ में या लघु में पूछा जा सकता है। और आप कुछ क्वेश्चन आपसे रह गए हैं, अति लघु या बहुविकल्प पूछे जा सकते हैं। अति लघु या बहुविकल्प आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अति लघु आपको अपने आप याद हो जाएंगे और बहुविकल्प आपकी अपनी बुक में से आराम से तैयार कर सकते हैं। बहुविकल्पीय आप पढ़ेंगे, इसमें से बहुविकल्पीय आराम से तैयार कर लेंगे। जितने भी चैप्टर हैं उनके लेखक, कहानी लेखक, जितनी भी रचना है उनके लेखक, जैसे जो हमारे सिलेबस में दे रखा, जैसे मान लो कि पंचमनिवेश और कहानी, नाटक, उपन्यास, इनके लेखकों के नाम आपको अच्छी तरीके से बस याद करने हैं। और बहुविकल्प आने की ज़्यादा संभावना इन्हीं तरह के क्वेश्चन की होती है। तो आप देख लीजिए, यूनिट इसमें मैंने पूरा सिलेबस भी बताया है और क्या आने की संभावना है वो भी बताया है, प्रीवियस पेपर भी आपको बताया है। इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में से 2 प्रश्न के आने की संभावना है। दीर्घ में 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक समीक्षा भी पूछ सकता है, या झांसी की रानी उपन्यास या ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु भी आपसे पूछी जा सकती है दीर्घ क्वेश्चन में। और 4 दीर्घ क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने होंगे। देखिए, 2 क्वेश्चन जो आ सकते हैं यूनिट फर्स्ट में से आ सकता है एक दीर्घ, और दूसरा दीर्घ यूनिट सेकंड में से आ सकता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने है यूनिट फर्स्ट का हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ये यूनिट फर्स्ट का शीर्षक है। तो इसमें से देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी निबंध का उद्भव और विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरीके से आ सकता है दीर्घ में। निबंध में से पूछा जा सकता है, या कहानी में से, या उपन्यास में से। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट सेकंड में से क्या आ सकता है, आप देखिए जहाँ पे आपको ये वाइट एरो दिखाई दे रहा है, ये यूनिट सेकंड है। हिंदी गद्य विधा की परिभाषा और संक्षिप्त परिचय दें, ये दीर्घ में आ सकता है। तो दीर्घ में इस तरीके से नहीं आएगा कि संक्षिप्त परिचय दें। ये आ सकता है कि कहानी, हिंदी गद्य विधा कहानी का विस्तृत परिचय दीजिए। इस तरीके से दीर्घ में आ सकता है, संक्षिप्त नहीं आएगा, विस्तृत आएगा। तो हिंदी गद्य विधा की आपको इसमें से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, जैसे हिंदी गद्य विधा क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ। जैसे हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, ये सभी क्या है, गद्य की विधाएं कही जाती हैं। अब इसका आपको विस्तृत परिचय पूछा जाएगा तो इसमें क्या करना, सबसे पहले परिभाषा लिखनी है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं, लेखकों के नाम लिखने हैं।
और आपको जैसे मान लो समीक्षा के तत्व भी लिखने हैं। जैसे मान लो कहानी पूछी जाती है आपसे, तो कहानी के समीक्षा के तत्व, कहानी गद्य विधा की विशेषता, ये आपको विस्तृत में बताना है। मैं नोट्स दूंगा, उसमें बताऊंगा पूरा। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए निबंध में जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके गद्यांश आ सकते हैं। देखिए नोट में लिख रहा है, ये जहां आपको व्हाइट एरो दिखा रहा है, नोट में लिख रहा है कि पूर्व लिखित निबंधों में से 2 गद्यांश दिए जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, संदर्भ सब प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। देखिए 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी होगी। ये क्वेश्चन लघु में आएगा, इसलिए आप गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारे सिलेबस में गद्यांश कितने हैं, तो मैंने पेपर पैटर्न में हिंदी 3rd सेमेस्टर का गद्यांश दिखाए हैं, तो आप उस वीडियो को वॉच करें जाके। यूनिट 3 कहानी और लेखकों के नाम हैं, इनके जो संक्षिप्त, इनकी कथा वस्तु को आप संक्षिप्त में अवश्य पढ़ें। और आपसे लघु में पूछा जा सकता है कि उसकी पाजिब कहानी की या पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए, या इसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने क्या किया है, पूरा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर किस तरीके से आता है। मैंने इसमें प्रीवियस पेपर भी लिख रखा है। देखिए यूनिट 5 में आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए ये प्रीवियस पेपर में से ही मैंने लिखा है। तो आपको मेरा बताने का मकसद यही है कि पेपर किस तरीके से बनता है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो तैयारी उस तरीके से ही करेंगे कि हम पेपर में अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो देख लीजिए, कहानी का मैंने बता दिया किस तरीके से कहानी का आपसे पूछा जा सकता है। कहानियों में से उपन्यास, नाटक, इन चीज़ों में से एकांकी, और इन चीज़ों में से आपसे अति लघु और बहुविकल्प पे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, ये पूछा जा सकता है। या पंच परमेश्वर कहानी में 2 दोस्तों, 2 परम मित्र थे, उन परम मित्रों के नाम क्या है, अलगू चौधरी और वो जुब्बन शेख। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अति लघु पूछ सकते हैं, बहुविकल्प पूछ सकते हैं, इसलिए इनका विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नोट, आपको 3-4 लाइन देकर यह पूछा जाएगा कि यह कहानी कहाँ से ली गई है, संदर्भ सहित व्याख्या करें और कहानी का समीक्षा ये वही है, गद्यांश दिया जा सकता है। देखिए मैंने इसमें लिखा है, गद्यांश किसी में से भी दिया जा सकता है, उपन्यास, नाटक, कहानी, ठीक है, एकांकी, गिल्लू, ये सब रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, इनमें से आपको कहीं से भी गद्यांश मिल सकता है, कहीं से भी। इसीलिए इनके गद्यांशों को आप ढंग से अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यूनिट 4 में से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपको बता रहा हूँ। उपन्यास है हमारा यूनिट 4 में झांसी की रानी, यह वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। ये क्वेश्चन आपको दीर्घ में भी पूछ सकता है कि झांसी की रानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए और उस समय की समस्या, संवेदना और झांसी की रानी के भाषा शैली को, शिल्प को अपने शब्दों में लिखिए और विस्तृत विवरण दीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। लिए लघु में पूछा जा सकता है और दीर्घ में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको समीक्षा के तत्व करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको ऐसे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा आने वाली वीडियो में, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, ये सारे समीक्षा के जितने भी तत्व होते हैं, आप उन तत्वों को लिख आइए केवल और केवल। उनका कोई मतलब नहीं है, कहानी से, नाटक से, उपन्यास से कोई मतलब नहीं है। मैंने जो नोट्स बनाए उसमें इस तरीके से लिखा गया है कि समीक्षा के तत्वों की परिभाषा दी गई है। आप उसको कहीं भी फेंक के आ जाओगे ना, कहीं भी लिख के आ जाओगे, तो अच्छे से अच्छा प्रोफेसर नंबर नहीं काट पाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यूनिट 5, हिंदी नाटक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, नाटक की परिभाषा, विशेषता व विकास क्रम बताइए। देख लीजिए, अब आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदी नाटक का, ये दीर्घ में आ सकता है। ये यूनिट 5 में है, जो क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, ये दीर्घ में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी नाटक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, नाटक की परिभाषा, विशेषता और विकास का विस्तृत
विवरण दीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये दीर्घ में पूछा जा सकता है। जीवनी की परिभाषा, विशेषता, आत्मकथा की परिभाषा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। ये लघु में या दीर्घ में पूछा जा सकता है। आलोचना, रेखाचित्र, रिपोर्टार्ज, एकांकी, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, व्यंग की परिभाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए या विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की विशेषता, चरित्र चित्रण। देखिए, मैं आपको ऐसे नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा आने वाली वीडियो में कि जिसमें चरित्र चित्रण दिया गया होगा। जितने भी हमारे नाटक, एकांकी वगैरह वगैरह हैं, उनमें जितने चरित्र, जैसे झांसी की रानी है, ध्रुव स्वामिनी है, नाटक है, इसमें जो चरित्र चित्रण दिए गए, मुख्य चरित्र चित्रण जो आने की संभावना अत्यधिक होती है, अत्यधिक, जिसकी संभावना 90% होती है आने की, वो चरित्र चित्रण मैं आपको बहुत ही बहुत शॉर्ट में दूंगा कि किसी का भी चरित्र चित्रण 2 लाइन में या 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, बस ऐसा दूंगा। व्याख्या आप अपने शब्दों में कर देना, मैं 2-3 लाइनों में खत्म कर दूंगा चरित्र चित्रण को। तो मेरी आने वाली वीडियो को वॉच अवश्य करें। नेक्स्ट आता है हमारा एकांकी कार, दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लक्ष्मी का स्वागत। ये समीक्षा के तत्व में या कथा वस्तु में पूछा जा सकता है। देखिए, एकांकी में से इसमें पूछा जा सकता है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये, या फिर ये पूछा जा सकता है कि दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तैयारी करें, समीक्षा के तत्व की तैयारी करें, और केवल परिभाषा याद कर लें और कहीं भी आप फेंक के आ जाइए, नंबर नहीं कटेंगे, लिख के दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मी का स्वागत, वही चीज़ है। नेक्स्ट आता है यूनिट 7। और यूनिट 7 में आते हैं गिल्लू रेखा चित्र है। ये देखिए, इसमें भी समीक्षा कर लेना आप, इन सब की कथा वस्तु कर लेना, इन सब की मैंने अपने नोट्स में आपको उपलब्ध, आने वाली वीडियो में नोट्स में इनकी कथा वस्तु, समीक्षा के तत्व, चरित्र चित्रण, आप पूरा व्याख्या, पूरे नोट्स मेरी आने वाली वीडियो को आप अवश्य देखें। तो गाइज, मैंने आपको बताया कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, प्रीवियस पेपर किस तरीके से आया था और पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। मैंने आपको बताया पेपर का पैटर्न कैसा होगा और आने वाला पेपर, उसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया है। अगर आप मेरी ये वीडियो, हिंदी की खासकर बता रहा हूँ और सब्जेक्ट की नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो हिंदी सब्जेक्ट की वॉच करते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नोट्स में छिपाता नहीं हूँ और वीडियो में अवश्य डालता हूँ। मैं चाहे ग्रुप पर डालूँ चाहे न डालूँ, लेकिन मैं अपने जो नोट्स हैं उसको वीडियो में अवश्य देता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे भी अपनी वीडियो फैलानी है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए मेरी वीडियो पे, और इसीलिए मेरे वीडियो में आप बेहतरीन नोट्स उपलब्ध होंगे आने वाली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हिंदी से संबंधित, आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें। धन्यवाद।